करीम आका ने फरमाया मस्जिद नबवी का सहन है, जाने कायनात मस्जिद नबवी के सहन में बैठे हैं, असहाब का नूरानी काफिला जमा है। मेरे करीम आका ने फरमाया ओ मेरे गुलामों, नौजवानों गौर से जुमले सुनने। मैं आपको बताने लगा हूं, ये आपने जलसा कराया, ये मेहनतें की, पैसा खर्च किया, पिंडाल लगाया, मेहनतें करने के बाद आप हजरात ने इस महफिल को सजाया, बेनिफिट क्या होगा? कोई 2 नंबर डुप्लीकेट पूछ ले। सुबह को आपके मौलाना आए थे, आपने ये कहा कि उनमें एक महफिल नहीं, उनमें महफिलें हैं। बोला अल्लाह का शुक्र है, पहली मुहर्रम से लेकर हर गांव में महफिलें होती हैं, हर महल्ले में महफिलें होती हैं, हर घर में हुसैन का जिक्र होता है, हुसैन के बच्चों के नारे लगाए जाते हैं। अब अगर मंडी में लगवा लो, तुमसे कोई पूछ ले कि मिलेगा फायदा क्या होगा, बेनिफिट क्या है, तो ये जुमला दामन में बांध लेना, दिल की तख्ती पे नक्श कर लेना। हमारे नबी की हदीस है, हदीस सही है। मेरे आका ने फरमाया, अब जुमले गौर से सुने। मेरे करीम आका ने फरमाया ओ मेरे गुलामों, कल क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का यारो मददगार ना होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। सूरज नीचे आ जाएगा, तपिश बढ़ जाएगी, जबान ऐसे लटक जाएगी जैसे मई जून के महीने में कुत्ते की जबान बाहर लटक जाती है, ऐसे जबानें बाहर आ जाएंगे, गर्मी बढ़ जाएगी, सूरज नीचे आ जाएगा, तपिश बढ़ने की बुनियाद पर जबानें बाहर लटक जाएंगे। अल्लाहू अकबर। ओ नौजवानों, मेरे करीम आका मस्जिद नबवी में बैठ के अपने गुलामों से क़यामत का मंजर बता रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया बड़ा डेंजर वक्त होगा, बड़ा खतरनाक वक्त होगा, बड़ा मुसीबत का वक्त होगा। मेरे आका के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, प्यास बढ़ गई होगी, प्यास की वजह से ज़बान लटक गई होगी, ज़बान बाहर आ जाएगी। आका क्या ऐसे वक्त पे, गोल्डन जुमला, आका क्या ऐसे वक्त पे पानी का इंतजाम नहीं होगा, जब पानी पीने होने को नहीं मिलेगा? ओ नौजवानों, मुंडी मिलक के नौजवानों गौर से सुनो। नबी के गुलाम पूछते हैं या रसूल अल्लाह, जब गला खुश्क हो जाएगा, ज़बानें लटक जाएंगी, क्या ऐसे वक्त पे पानी नहीं मिलेगा, जब पानी मयसर नहीं होगा? मेरे आका ने फरमाया हाँ हाँ, उधर एक हौज होगा। क्या होगा? जरा ऊंचा बोल दें। हौज होगा। आका के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरे आका ने फरमाया, जब गुलामों ने पूछा आका पानी का इंतजाम नहीं होगा, मेरे आका ने फरमाया उधर एक हौज होगा। क्या होगा? हौज होगा, और उसके किनारे पे इतने प्याले पड़े होंगे जितने आसमां में सितारे। कितने प्याले पड़े होंगे? जरा बोले सुभान अल्लाह। जितने आसमां में सितारे दाएं बाएं, उसके इतने प्याले पड़े होंगे। हौज कौन सा है? कौसर का हौज होगा। दाएं बाएं इतने प्याले पड़े होंगे जितने आसमां में सितारे। अब जुमले पे गौर करो। मेरे आका के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ये तो पता चल गया एक हौज होगा, ये भी पता चल गया उस हौज के किनारे पे इतने प्याले पड़े होंगे जितने आसमां में सितारे, मगर या रसूल अल्लाह उस हौज पे कब्जा किसका होगा? अब गौर से सुने। आका के गुलाम अर्ज करते हैं कब्जा किसका होगा? चेहरे खिल जाएंगे आपके, या यूं कह दो पिलाने वाला कौन होगा? पीने वाला। अच्छा, इतने जितने इधर बैठे हैं पीना चाहते हैं हौज़े कौसर? बिल्कुल इंशाअल्लाह। जो पीना चाहता है वो हाथ उठाएं। सब पीना चाहते हैं। अच्छा, चाय जुम्मे से जुम्मा मिला रहे हो, वो भी पीने के लिए तैयार। मैं सही कह रहा हूँ? बात तो ऐसा कि जुम्मे से जुम्मे का मस्जिद का दरवाजा देखता। बताओ चाचा गलत कह रहे? बाज को देखो जो जुम्मे से जुम्मा मिला पड़ा, बस पड़ जाए 8 दिन में और हो गए कोरे। बोले जितने गुनाह थे झड़ गए। हमने कहा बेटे याद रखना, जब कब्र में जाएगा, जब पता चल जाएगा, जब धुलाई होगी, पीने को तो सुन्नियों जरूर मिलेगा, ये तो बात पक्की है, मिलेगा। हाँ, पीने को तो पक्का मिलेगा, मगर धुलाई के बाद मिलेगा।
और याद रखना धुलाई बताऊं कैसी होगी। सुनो सुनो, हंसने की बात नहीं है, रोने की बात है। सबसे छोटा वाला अजाब सुन लो, सबसे छोटा अजाब। आका ने फरमाया जूती आग की पहनाई जाएंगी, भेजा ऐसे खोल रहा होगा जैसे हांडी में उबाल मारता है। बर्दाश्त कर लेंगे? गर्मी का जमाना जब मई जून का महीना आता है, टेम्परेचर 40-42 इस मरतबा तो 47 पहुंच गया था। तो हम और आप जूतों को निकाल के, मौजों को निकाल के फेंक देते हैं, स्लीपर भी नहीं पहने जाते। जरा नौजवानों ख्याल करो, मस्जिदों के दरवाजों से दूर होने वालों, 8-8 दिन मस्जिदों से दूर रहने वालों, जब तुम्हें ये यानी कि जहन्नम की जूतियां, आग वाली जूतियां पहनाए जाएंगे, भेजा खोल रहा होगा, जरा बताओ कि हाल क्या होगा। मगर नहीं, उलमा समझा रहे हैं, मौलवी बता रहे हैं, मगर समझने को तैयार नहीं है। इमाम हुसैन ने आखिरी सजदा करके करबला में दर्द दे दिया। मुसीबत कैसी आ जाए, परेशानी कैसी आ जाए, कोई भी मुसीबत का सामना करना पड़े, मगर नमाज ऊंचा बोलो ना छूट पाए। अगर हमारा आपका क्या हाल है? कोई परेशानी? अल्लाह का फजल, कोई परेशानी। हर घर में देखो नौजवानों पे 10-10 जोड़ी कपड़े हैं, हर घर में टंकी और फुआरे लगे हुए हैं, अल्लाह का फजल है। समरसेबिल का हर घर में इंतजाम है, पानी की कोई दिक्कत नहीं, कपड़ों की कोई परेशानी नहीं। मस्जिदों में अल्लाह का फजल है, एयर कंडीशन है। अगर एयर कंडीशन में नहीं तो कम से कम कूलर तो लगे हैं, पंखे लगे हैं। अच्छा, मगर अफसोस ये होता है, मुंडी में लगवा लो, 8 घंटे बगैर कूलर, बगैर पंखे, बगैर एसी के खेती में जाकर गर्मी में काम कर लेगा, मगर 20 मिनट कूलर के नीचे खड़े होके, पंखे के नीचे खड़े होके 20 मिनट अल्लाह की राह में नमाज नहीं पढ़ सकता। कड़वी लग रही है कुछ ज्यादा? कड़वी जो टेबलेट होती है वो थोड़ा आराम जल्दी करती है चाचा, इसलिए मैं दे रहा हूं। ये भी जरूरत है। आज दूसरी जो जमातें हैं ना, जिनका कोई लेना देना नहीं, जिनका कोई मतलब नहीं, जिनके अकीदे खराब हैं, वो दे नमाज, दे नमाज। बताओ वो नमाजों का दामन। अच्छा, चोरी क्यों कर रहे हैं वो? चोरी भी तो यूं कर रहे हैं, जितने इधर से उधर जा रहे हैं, ईमानदारी से बताओ, सब सुन्नी तो जा रहे हैं। उनके दादा को देख लो, उनके परदादा को देख लो, सब 40वें करने वाले, 10वें करने वाले, 11वीं करने वाले, 12वीं करने वाले, मिलाद उनके घरों में होती थी, और आज देखो तो सब बिदअत हो गई, सब खत्म हो गया। वजह क्या है? बोले यार नमाजी हैं, अखलाक इतने अच्छे कर लिए उन लोगों ने। दो पहलू पे अल्लामा शाकिर, मैंने 2 पहलू पे गौर किया उन लोगों के। एक तो उन लोगों ने अपने अखलाक बहुत अच्छे, मीठी जबान, और दूसरा नमाज का दामन। और हमारे नौजवानों के हालात इतने अच्छे कि जिसको गाली देगा चौराहे पे खड़े होकर माँ बहन की गाली देगा। हम सही कह रहे हैं। अगर कौम का आलिम भी रास्ते से निकल के जा रहा है और मोबाइल में गाना है, तो हमारे नौजवान को यह शर्म नहीं कि कौम का कोई आलिम दीन है कि मोबाइल में जो गाना बजा, कम से कम आलिम साहब के सामने तो बंद कर दो। इतनी भी शर्म नहीं है। पहले दौर में हम लोग जब छोटे थे, आज भी हमें याद है, तो अपने गांव के जो बड़े मौलाना होते तो उनसे डरते थे। बोले यार बड़े मौलाना आ रहे हैं, आज तो कितने बड़ा मुफ्ती आ जाओ, डरने का कोई मतलब नहीं आज डरने का। इसलिए जरूरत है नौजवानों, अपने हालात को बदलो, अपना किरदार अच्छा बनाओ, अपना अखलाक अच्छा बनाओ, अपना लहजा अच्छा बनाओ, ताकि कोई तुमसे बात करे तो ये कहे यार फला के बेटे का अखलाक कितना अच्छा है, उसका किरदार कितना अच्छा है, बोलता है तो बोली कितनी अच्छी है। ऐसे लगता है जैसे जबान से फूल झड़ रहे हैं। बातों का लहजा इतना खूबसूरत होना चाहिए ताकि उस लहजे को देखने के बाद तुम्हारे घर वालों की तारीफ हो, तुम्हारे बाप की तारीफ हो, तुम्हारे खानदान की तारीफ होती हुई नजर आए। बताओ हम गलत कह रहे हैं? और एक नौजवान का हो घर के अंदर, याद रखना नौजवानों, यार नस्ल, लोग नस्लों को बदनाम करते हैं उसकी। लोग कहते हैं तो नस्ल बिगड़ा, नस्ल बिगड़ा। बताओ मंडी में लगवा लो, हम गलत कह रहे हैं? आज हमारे 15-15, 17-17 साल के बच्चों को देखो, हम अपनी आंखों से देखते रोना आता है। आज हमारे बच्चे शराबों की दुकानों पे खड़े हैं, नशे के इंजेक्शन लगा रहे हैं, टैबलेट खा रहे हैं। इस कदर हालात खराब हो चुके हैं। शराबों की दुकानों पे देखो तुम नजर आ रहे हो, अय्याशों के अड्डों पे देखो, होटलों में अय्याशों के मनाजिर तुम देखने के लिए जा रहे हो। आज
हमारे नौजवान बच्चे अय्याशों गड्ढों को आबाद करने लगे हैं, मक्कारियों गड्ढों को आबाद करने लगे हैं, कदम कदम पे झूठ बोलते हुए नजर आते हैं। शराब की दुकानों पे 15-15 साल के बच्चे खड़े हैं। मेरे आका ने फरमाया, सुनो हदीस सही है, मेरे आका ने फरमाया शराब पीना ऐसे जैसा सूअर का खून पीना। कल कयामत में जब ये आएगा तो इस शराबी का चेहरा सूअर की तरह होगा। चेहरे पे जो गाल, ये आपका जिस्म जो नजर आ रहा है, इस पे जो हड्डियों पे गोश्त नजर आ रहा है, मेरे आका ने फरमाया खाली ढांचा हड्डियां नजर आएंगी। अहले महशर पूछेंगे अल्लाह ये कौन से बदबख्त लोगों की जमात है? मेरा रब ऐलान फरमाएगा ये वो बदबख्त है जिन लोगों ने दुनिया में रहने के बाद नशा किया था, शराब पी पी के अपनी जिंदगियों को बर्बाद किया। ये हालात हमारी नस्लों का आज, और जिना को इतना आसान कर दिया है जिना को कि पूछे नहीं। शर्मो हया हमारे अंदर से चली जा रही है। कौन कौन सा रोना रोए हम नौजवानों। आज हमारे दरमियान से हमारी माँ बहन बेटियां भी यहाँ पर बैठी हैं, पता ही नहीं है, पर्दे का कोई माहौल ही नहीं है। घर घर के माहौल पर्दे के बिगड़ते चले जा रहे हैं। याद रखना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की माँ सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का पर्दा देखिए, आसमान कसम खाता है मैंने हजरत फातिमा के सर के बाल का रंग तक भी नहीं देखा। ये जरूरत है हर भाई की। और याद रखना 3 लोगों को कल कयामत में 3 लोगों के मुंह के बल घसीट के जहन्नम में डाला जाएगा। कितने लोगों को जरा बोल दे? 3 लोगों को। ये आका ने फरमाया, तुम्हारे मेरे नबी ने फरमाया 3 लोगों को मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाला जाएगा। अब वो कौन लोग है? वो मेरे करीम आका ने फरमाया कल कयामत का दिन होगा, उन भाइयों को लाया जाएगा जो जवान भाइयों ने, ये सुन लो तुम्हारे नबी की बात है, उन जवान भाइयों को लाया जाएगा जिन भाइयों ने अपनी जवान बहनों पे कंट्रोल नहीं किया, उन बहनों को पर्दे में रहने के लिए नहीं कहा, उन्हें समझाया नहीं, उन्हें शरीयत की बातें नहीं बताई। अल्लाह ऐलान फरमाएगा ओ मेरे फरिश्तों पकड़ लो इन भाइयों को और मुंह के बल घसीट तो हुए जहन्नम में डाल दो। बोलो पूरा मजमा अल्लाहु अकबर। भाइयों को इसलिए डाला जाएगा, इसलिए मारा जाएगा, इसलिए जहन्नम में फेंका जाएगा क्योंकि जवान था, इसका हक था कि वो समझाता। हमारी बेटी आज कहां से कहां चली जा रही हैं। तुम भी अपने हो, हमारे अपने हो यार, वो भी हमारी बेटियां। आज सोशल मीडिया का जमाना, हर मोबाइल आप लोगों के हाथ में, आप नहीं देख रहे क्या हालात है। अभी चंद दिनों पहले मेरे मोबाइल में एक न्यूज है, तकरीबन 20 या 25 दिन पहले, जिसका नाम लड़की का फराना था और वो जाके मंदिर में उसने शादी कर ली। कहां जा रही है बेटियां? मार्केटों में हमारी बेटियां घूमे, पेपर था हमारी बेटियां घूमे। भाई कहने के लिए तैयार नहीं, बाप कहने के लिए तैयार नहीं, शोहर कहने के लिए तैयार नहीं। हमारा काम समझाना है। हमारे उस्ताद ने एक बात कही थी, बेटे याद रखना जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, और जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। हमारा काम समझाना, मुंडी में लकवा लो। हम कल कयामत में अल्लाह के सामने खड़े होकर रब के सामने बारगाह में अर्ज कर देंगे मौला हमने समझाया था, अब ये नहीं, हमारा फर्ज मुकम्मल हो जाएगा। पहले कौन गया? भाई। अल्लाह ऐलान फरमाएगा वो बाप कहां है जिन बापों ने ये फर्ज नहीं निभाया। उनकी जवान बेटियां आवारा घूमती थी, गलियों में, बाजारों में, मार्केटों में घूमती थी। अल्लाह ऐलान फरमाएगा इन बापों को पकड़ो और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। अल्लाहु अकबर। गया बाप भी गया, कौन बचा? शोहर। अल्लाह ऐलान फरमाएगा पकड़ो इन शोहरों को जिन शोहरों ने अपनी बीवियों को कंट्रोल में नहीं रखा, क्योंकि कुरान कहता है अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, हमने मर्दों को औरतों के ऊपर हाकिम बनाकर भेजा है। तवज्जो है आपकी? अल्लाह ऐलान फरमाएगा पकड़ो इन शोहरों को और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो।
अब ये भी गुनाह सुन लें आप। ये बातें कितने लोग जहन्नम में गए भैया? 3 भाई, बाप, शौहर। अब बचा कौन? कोई नहीं बचा। तीनों जहन्नम में गए। देखो हमारा काम समझाना है। अब ये आप जाने हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने घर को सुधारें। कारी सोहेल की जिम्मेदारी है अपने घर को सुधारें। मौलाना सुफियान की जिम्मेदारी है अपने घर को सुधारें। आपकी जिम्मेदारी कि हर आदमी अपने घर को सुधारे, फिर इंशाअल्लाह माहौल सुधरेगा। हाथ उठाओ कि इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। हाथ उठाइए कि इंशाअल्लाह। और मैं बेटियों से भी कहूंगा, बेटियां आई हैं, बेटियों तुम अपने घर का वक़ार हो। अगर बेटी तेरे घर की इज्जत सलामत है, याद रखना तेरे भाई का सीना चौड़ा। बेटी अगर तेरी इज्जत सलामत है तो तेरा बाप ऊंची नजरों में चौराहे पे खड़े होकर बात कर सकता है। अगर बेटी तेरी इज्जत सलामत है, खानदान की इज्जत सलामत है, तेरी इज्जत सलामत है, रिश्तेदारों की इज्जत सलामत है, तेरी इज्जत सलामत है, तो याद रखना दादा ऊंची आवाज में बात कर सकता है, भाई ऊंची आवाज में बात कर सकता है, बाप ऊंची आवाज में बात कर सकता है। बेटी अगर तूने अपनी इज्जत को नीलाम कर दिया, हमने कहीं बाप की नजरों को झुकते हुए देखा है। कभी बाप की नजर झुकती है, कभी भाई की नजर झुकती है, कभी चचा की नजर झुकती है, कभी कबीले वालों की, कभी रिश्तेदारों की नजरें झुक जाती है। और याद रखना एक बेटी, वो बेटी अगर तेरी इज्जत सलामत है तो याद रखना तेरे पूरे कबीले की नाक ऊंची। और मैं अपनी बेटियों से कहूंगा जितनी आई हैं, वो बेटियों जब 18-20 साल के बाद तुम्हें ये कबीले के सारे, जहां चचा भी होता है, भाई भी होता है, बड़ा पापा भी होता है, फूफा भी होता है, जुमले गौर से सुने, मामू भी होता है, खालू भी होता है, भाई भी होते हैं, सारे के सारे खड़े होते हैं, तेरे हाथ पे मेहंदी होती है। अल्लाह की इज्जत की कसम, तुझे प्यार और लाड में ये दुल्हन बना के तुझे ससुराल जब भेजेंगे, अल्लाह की इज्जत की कसम गोल्डन जुमला देने लगा हूं, मुन्नी में लगवा लो, ये तुम एहसास करोगे इस जुमले में। जब ये बेटी तुम्हारे घर से विदा होके ससुराल जाएगी तो किसी कोने में छुपकर बाप रोता हुआ नजर आएगा, कहीं बेटा रोता हुआ नजर आएगा, कहीं भाई रोता हुआ नजर आएगा, किसी कोने में चचा रो रहा होगा, कहीं फूफा रो रहा होगा, कहीं मामू रो रहा होगा, कहीं खालू की आंख में आंसू होंगे और तेरे लिए दुआएं करेंगे, अल्लाह हमारी बेटी की इज्जत को सलामत रखना, अल्लाह हमारी बेटी के परिवार को सलामत रखना। और बेटी जब तू पलट के अपने ससुराल से आएगी तो कभी चचा पूछेगा ओ मेरी बेटी तू खैरियत है ना, कभी ताया पूछेगा तेरे परिवार में सब ठीक है ना, कभी मामू पूछेगा, कभी खालू पूछेंगे, कभी कोई पूछेगा। याद रखना बेटी, अगर तू बेइज्जती करने के बाद, अपनी नाक कटाने के बाद, सबकी इज्जत को नीलाम करने के बाद अगर घर से कहीं हो गए उस पे सब झुकेंगे, पूरा खानदान, पूरा गांव, पूरा कबीला, पूरे रिश्तेदार उस पे सब झुकते हुए नजर आएंगे। कोई तेरी खैर ख्वाही करने वाला नहीं होगा, कोई तेरी खैरियत पूछने वाला नहीं होगा। इसलिए मैं बेटियों से हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा, अपनी नजरों को झुका लो। बेटियों अगर तुमने अपनी नजरों को झुका के जिंदगी गुजारी, याद रखना तुम्हारा कबीला नजरों को उठा के जिंदगी गुजारी। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे हैदरी, नारे होशियार, शहीद आदम कौन सुने मोहब्बत के साथ, बात सही है कि गलत है? सही बात अच्छी लग रही है? बहुत अच्छी। कौन घंटा हो गया, खत्म कर दें क्या और बोलें? बोल दे सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे आप लोगों को। मैं हमेशा कहता हूं अगर बेटियों की नजरें झुकी हैं तो कबीले वालों की नजरें उठी हैं, और जिस दिन बेटी की नजर उठ गई पूरे कबीले की नजर झुक जाएगी। इसलिए जरूरत है अपनी बेटियों को पर्दे में रखो, पर्दे में रहने के लिए कंट्रोल करो, कोशिशें करो और मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारो। भाई बहन में प्यार होना चाहिए, एक दूसरे को प्यार की जिंदगी में गुजारो, मोहब्बत से प्यार करो। भाई बहन से प्यार करे, भाई बहन से प्यार करे और बहन अपने भाई से मोहब्बत से प्यार करे, वो जिंदगी गुजारो। देखो इनकलाब कैसा है, जिंदगी बदल जाएगी। मगर आज हमारे घरों से प्यार उठते चला जा रहा है, हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। आओ चलो हदीस की तरफ, मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह।
जरा बोल दे लब्बैक या हुसैन। बात उधर चली गई थी, सुने मेरे आका ने फरमाया इतने प्याले पड़े होंगे जितने, भूले तो नहीं हो, इतने प्याले पड़े होंगे, हौज होगा, कौन सा हौज, हौज़े कौसर होगा, प्याले इतने पड़े होंगे जितने आसमां में सितारे, सब बोल दे सुभान अल्लाह, जितने आसमां में सितारे। आका के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, हौज़े कौसर होगा, किनारे पे इतने प्याले पड़े होंगे जितने आसमां में सितारे। आका जी उस हौज़ पे कब्जा किसका होगा, या जुमला बदल के यूं कह दो, पीने वाला कौन होगा, पिलाने वाला सुभान अल्लाह कौन होगा। मेरे आका ने फरमाया ओ मेरे गुलामों, इधर देखें आप, ओ मेरे गुलामों, जब नबी के गुलाम अर्ज करते हैं पीने वाला कौन होगा, पिलाने वाला कौन होगा, हौज़े कौसर पर कब्जा किसका होगा। आका ने फरमाया एक किनारे पे मैं खड़ा होऊंगा। मौलाना बात क्या है, बैठ जाओ, बार बार डिस्टर्ब बैठो, खत्म कर लें क्या बोल रहे हैं। और ऐसा तो कुछ नहीं है कोई मामला हो, कभी इधर उधर से न तमर्रुक लाओ और खत्म करो तो सलाम पढ़ लो। हम भी जल्दी में हैं यार। अभी हमें भी 11 बजे खबर आई कि एक रिश्तेदार का बच्चा अचानक बीमार हुआ, मुरादाबाद में भर्ती है किसी हॉस्पिटल में। दुआ करते हैं कि रब्बे करीम इस महफिल के सदक़े में उस बच्चे को शिफाए कामिला आजिला ताम्मा अता फरमा, शहदाए करबला के तवस्सुल रब्बे करीम उसे सेहत अता फरमा। मजमा बहुत अच्छा भी मुंडी मिलक का, मुबारकबाद के काबिल है। अल्लामा शाकिर जामी, अल्लाह आपको सेहत दे। मैं उस दिन कारी सुहेल से ये कह रहा था, जब मैंने पूछा कि मदरसे में कौन है, बोले अल्लामा शाकिर जामी है। मैंने कहा अब इंशाअल्लाह मदरसा कामयाब हो जाएगा। सुभान अल्लाह। ये बंदा देखने में तो सिंगल चेची से है ना, हाँ, मगर मेहनती बहुत, ये बात सच्ची बताने लगा हूँ, बहुत मुतहर्रिक मिजाज है, बहुत मेहनती है, और मदरसा पढ़ाने में तो बहुत काबिल आदमी है। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे, और रब्बे करीम मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। अब जुमले पे गौर करें। मेरे आका ने ऐलान फरमाया, जब गुलाम अर्ज करते हैं आका पीने वाला कौन होगा, पिलाने वाला कौन होगा। बात यहीं तो चली थी ना कि पिएंगे कौन कौन। अब ईमानदारी से हाथ उठाओ पीने वाले, जो जुम्मा भी नहीं पढ़ते वो भी उठाओ। ऐसे भी है क्या, जुम्मे में तो जाते ही हो गए, हाँ जाया करो। हाँ बहरहाल अल्लाह हम सबको 5 वक्त का नमाजी बना दे। और नमाज तो यार बड़ा सोहना अमल है, नमाज बड़ा प्यारा अमल है। अच्छा 5 मरतबा चेहरा धुलता, चेहरे पर नूर आ जाता है। अच्छा एक बात बताओ, जब नमाज पढ़ के आते हो, ईमानदारी से बताना, जब नमाज पढ़ के आते हो तो ऐसा नहीं लगता जैसे सर से कुछ वजन उतर गया, बोझ सा उतर गया, नहीं लगता? सच बताना ईमानदारी से।